हुआ। किंतु नारद जी ने कहा कि देख अभी थोड़ी देर जीना है तो इनको छोड़ दे, जो तेरा शत्रु है उसको मारने का उपाय कर। क्या करें? अरे क्या है, वाले है, बढ़िया आयोजन करो, तो भव्य मेला का, उसमें सुबह देखने आएंगे, मार देना। ठीक है, इतना कह के चले गए। इधर कंस ने केसी को भेजा, केसी को भगवान ने तुरंत उसका प्राप्त कर लिया। इधर अक्रूर जी को भेजा है कि अक्रूर जी आप ब्रज में जाइए और कन्हैया को लेके आइए। अक्रूर जी गए हैं ब्रज में। अक्रूर जी का तो समाधि लगता है भैया। अक्रूर जी प्रातः काल चले हैं किंतु शाम को ब्रज में पहुंचे, क्योंकि समाधि लग जाती है भगवान के चिंतन में। और रथ भी, घोड़े खड़े हो जाते, रथ रुक जाती। ऐसे करते करते अक्रूर जी को 2 घंटे का रास्ता पूरा दिन लगा। जैसे ही ब्रज में जाकर के देखे, शाम के समय में ब्रज में पहुंचे हैं। ब्रज में भगवान के चरण चिन्हित बलराम कुश आदि चिन्हित चरण को जब देखा, रथ से कूद गए। ये मेरे प्यारे का चरण चिन्ह है। ऊपर से नीचे तक उस रथ को अपने शरीर में लगाते हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे गोकुल में जाकर देखा, ददर्श रामं कृष्णं च ब्रजगोदोहनं नतो पीतनीलांबरधरो शरदांबुरुहेक्षणो। ऐसा लग रहा है कि जैसे शरद में 2 चांद निकल गए हो। एक के शरीर में पीतांबर है और दूसरे के शरीर में नीलांबर है। भगवान कृष्ण के शरीर में पीतांबर है और बलराम के शरीर में नीलांबर। बहुत सुंदर देखा। जाकर के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने बड़े प्रेम से काका का स्वागत किया। चाचा आ गए, चाचा आ गए। बैठा करके चरण प्रक्षालन किया, भोजन करा के विश्राम करके चरण दबाने लगे। चाचा जी सब ठीक तो है ना? चाचा जी नहीं बोले। ओह मैं समझ गया कि हमारे कुल में जो कंस रूपी कैंसर है उसके रहते कोई भी कुशल नहीं रहेगा। अक्रूर जी बोले, ओहो प्रभु बस उसी के इलाज के लिए मैं आया हूँ। कंस का सारा षड्यंत्र बता दिया, क्योंकि उसका षड्यंत्र था भगवान को मारने का। भगवान बोले देखो ये सब बात बाबा को किसी को मत बताना, नहीं तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब समझा करके बाबा के पास आए। बाबा हम तो मथुरा को मेला देखने जाएंगे। नंद बाबा बोले कि अक्रूर जी यदि कन्हैया को ले जाना है तो मैं अकेले तो जाने नहीं दूंगा, मैं भी साथ में चलूं। ठीक है बाबा तुम भी चलो। अब तो बाबा ने सबको घोषणा कर दी, भैया जो मथुरा को मेला देखने चाहे वो सवेरे तैयार हो जाए। अब तो सब तैयार हो गए। रात अजय से गोपियों को ये बात पता लगी कि कल प्रातःकाल हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण चले जाएंगे। गोपियों का नींद खत्म हो गया। अपने अपने घरों से बाहर निकल के झुंड होके मिलने लगे। अरे बहना तुमको पता है कल कन्हैया जाएंगे? हाँ बहना मैंने भी ये सुनी है। अब तो सब गोपियां एकत्रित होकर के बिना आपको पूछने लगे, अहो विधातस तव न क्वचित्तया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनां ताश्चाकृतार्थान् विनयं क्षपार्थकं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अरे विधाता तेरे अंदर किंचित मात्र भी दया नहीं है। तेरी तो बुद्धि ऐसे बालक की जैसी है, जैसे बालक नदी के किनारे रेत के घर बनाते हैं और प्रेम से खेलते हैं। जब खेल करके मन भर जाता है एक एक लात मार करके तोड़ देते हैं। उनको बनाने में भी अच्छा लगता है, तोड़ने में भी अच्छा लगता है। ऐसे तेरी भी बुद्धि है, जब चाहे तब संयोग करा देता है और जब चाहे तब वियोग करा देता है। दूसरी गोपी बोली, भैया विधाता को तो हमने देखा नहीं, हमारे लिए तो खाल बन करके ये अक्रूर आया है। अरे किसने रखा इसका नाम अक्रूर? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था, क्रूर। ऐसे जो है सब बात कर रहे हैं। दूसरे बोले निवारयाम संपेत्य। गोपी बोले कि हम तो अपने रहते रहते गोविंद को जाने नहीं देंगे, किसी भी तरह से रोकेंगे। कृष्ण गृहीतवान् विसृज्य लज्जामृदुस्वसस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद
हे दामोदर, कहते हुए गोपियां रोने लगी। इधर मैया को जैसे मैया ने बात सुनी भैया कि अक्रूर कल प्रातः काल गोविंद को लेके जाएंगे। मैया जल लेके आई थी अक्रूर को देने के लिए। अरे अक्रूर, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं कन्हैया को जाने दूंगी? मैं कन्हैया को कभी जाने नहीं दूंगी। मेरे रहते रहते कन्हैया यहाँ से नहीं जाएगा, मैं जाने नहीं दूंगी। अरे अक्रूर, कंस को कह दो कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके चील को खिला दे, मैं आग तक नहीं करूंगी, किंतु मेरे कन्हैया को मेरी आंख से ओझल। कंस को कह दो कि मेरी कुबेर की सी संपत्ति सब लूट करके ले जाए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु मेरे कन्हैया को मेरी आंख से ओझल। अक्रूर, कंस को कह दो कि खोलते हुए तेल पर मुझे डाल दे, मैं चू तक नहीं बोलूंगी, किंतु कन्हैया को मेरी आंख से ओझल। ऐसे कहते हुए माँ मैया यशोदा रो रही है, रात भर रो रही। कन्हैया सोए हुए हैं। मैया यशोदा को रात को नींद नहीं आती है। मैया यशोदा रो रही है। गोपाला तो है क्या इसी दिन गोपाला, गोपाला तो है क्या इसी दिन गोपाला, गोपाला तो है क्या इसी दिन गोपाला। जीते जी मोहे सुनना पड़ा है, जीते जी सुनना पड़ा मोहे, सुन के रोलाया, उड़ के मेरे रोलाया। गोपाला तो है क्या इसी दिन गोपाला, गोपाला तो है क्या इसी दिन गोपाला। मुझसे ही तूने चलना सिखा और मुझको ही राह चलकाया, मुझको ही तूने नाच नचाया, माखन खाया मटकी फोड़ी, माखन खाया मटकी फोड़ी। कैसे कैसे मोह सताया, वो कैसे कैसे मोही सताया। गोपाला तो है क्या इसी दिन गोपाला, गोपाला तो है क्या इसी दिन गोपाला। मैया मैया कह कर तूने, मैया मैया कह कर तूने, भोली ममता को भरमाया, ओ भोली ममता को भरमाया। आज किसी के कहने भर
घर के खंबे से सर लगा करके मैया रो रही है। मैया की आंखों से आंसू आ रात के 12 बजे कन्हैया की नींद खुली। जब बिस्तर पर मैया को नहीं देखा तो मैया 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 करके चिल्ला पड़े। जब बाहर आके देखा तो मैया रो रही है। मैया की आंखों के आंसू पोंछते हुए भगवान बोलते, मैया तो क्यों रोवे मैया? मैया मत रोवे मैया, 2 दिन की बात है मैया, परसों आ जाऊंगा मैया। मैया बोलती, कन्हैया तुमको पता है ना, तेरे बिना मेरे लिए एक पल भी जीना बहुत मुश्किल है कन्हैया। तेरे लिए तो 2 दिन के लिए जाएगा, मैं कैसे कहूँगी कन्हैया? इस तरह से माँ और बेटे में बात चलते चलते पूरी रात निकल गई है। कन्हैया भी रो रहे हैं, मैया भी रो रहे हैं। प्रातः काल हो गई। नंद बाबा तो बड़े गोपालों को लेकर के मथुरा की ओर चल दिए और इधर अक्रूर जी ने रथ तैयार किया। कहा कि प्रभु चलते हैं। भगवान ने जैसे दरवाजा खोला है, आज हजारों गोपियों का झुंड भगवान के द्वार पर खड़ी है। भगवान को देख करके सारी गोपियां रो रही है। गोपियों की आंखों से आंसू धारा बह रहा है। भगवान ने सबको प्रणाम किया। जाकर के रथ पर जैसे भगवान बैठे, गोपियों के धीरज का बांध टूट गया है। गोपियां दौड़ पड़ी, रथ को घेर दिया। कोई रथ, किसी ने रथ के सबके पहिए पकड़ लिए, किसी ने कोई रथ के आगे लेट गई है। भगवान को नहीं जाने देंगे, भगवान को रोकेंगे। गोपियों की स्थिति, भगवान ने समझाया, देवियों मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा, आप मुझे रास्ता दे दो। जब प्यारे के मुख से सुना कि परसों आ जाएंगे, एक आशा की किरण जगी। गोपियों ने रास्ता दिया है, किंतु भगवान वृंदावन को छोड़ करके जा रहे हैं। आज सारे वृंदावन में सबके आंसू धारा बह रहे हैं। गैया रो रही है, मैया रो रही है, पशु पक्षी रो रही है, गोपियां रो रही है, सबके आंखों से आंसू। विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, तेरे सुख में सुख हमारो। तू नैनन को उजियारो, तेरे सुख
को जिया तेरे सुख में सुख हमारो तूने को जिया। इस तरह से सजल नयन सभी ने आज गोपाल को विदा की। भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुंचे हैं। भगवान के स्वागत सभी ने किया। सब दर्शन के लिए भागे भागे आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इधर अभिमानी जो धोबी था उसका भगवान ने उद्धार किया।